हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं कि हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और इनफैक्ट ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 3 है हार्डी-वेइनबर्ग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हमने 2 ट्रिक्स इसके रिलेटेड देख लिया। आज हमारी ये टिप नंबर 3 के ऊपर वीडियो है। तो अगर आपने वो दोनों टिप नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो दोनों भी देख लीजिए, ताकि उसमें भी आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है सेकंड्स में और कैसे क्वेश्चंस को समझा जाता है। अगर मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे दूं, जो कि मैं पहले भी दे चुकी हूं, जो हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन में क्या बोला जाता है कि 2pq p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, और p प्लस q क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ये हार्डी-वेइनबर्ग ने बोला था कि जो हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी है और जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। वहीं ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला गिवन हुआ है वो किसके लिए है, वो यहाँ पर होता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए। एलीलिक फ्रीक्वेंसी यानी कि जीन्स का जो 2 पार्ट होते हैं, एक ही जीन के 2 पार्ट होते हैं जिनको अलील बोला जाता है। और जीनोटिपिक यानी कि फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इनको बोला जाता है जीनोटाइप। और अलील बोला जाता है कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, इसको बोला जाता है अलील। ठीक है, तो कैपिटल ए किसके लिए होती है, पी स्क्वायर के लिए होती है। स्मॉल ए क्यू स्क्वायर को होता है। और कैपिटल ए और स्मॉल ए किसके लिए है, 2pq इसके लिए फॉर्मूला होता है। वहीं यहाँ पर कैपिटल ए के लिए p है और स्मॉल ए के लिए q है। बहुत बेसिक सा मैंने आपको यहाँ पे आइडिया बनाया, आपको इससे रिलेटेड पूरा डिटेल प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ये है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और ये है अलीलिक फ्रीक्वेंसी। आज की जो हम ट्रिक है वो देखने वाले हैं, आज की जो हम टिप है वो देखने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज दिया हो, किसका परसेंटेज दिया हो, अगर आपको जीनोटाइप का परसेंटेज दिया हो तो उससे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आइदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी या फिर आप इससे कैसे फाइंड आउट करोगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ये आज की हम क्लास में देखने वाले कि उससे अलीलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परसेंट जीनोटाइप दिया हुआ है। आ जाइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे हमें ऑब्वियसली आइडिया मिल जाएगा और कैसे सॉल्व करना हमें पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सैंपल्ड ए पॉपुलेशन हैज 36% होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इज। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, किसकी, स्मॉल ए की, यानी कि इन शॉर्ट आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दिया क्या हुआ है, आपको 36% दिया हुआ है स्मॉल ए पॉपुलेशन का नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको परसेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत सिंपल है। 36% को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से। परसेंट को हमें कन्वर्ट करना तो ऑब्वियसली हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.36। क्या मिल गया आपको, 0.36 मिल गया। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। ये अभी जो आपके पास वैल्यू आई है ना, ये क्या वैल्यू होती है, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, यानी कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। आपके पास फिलहाल क्या है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी गिवन है, या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आपको इससे एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बहुत इजी है, कैसे करेंगे हम, क्यू स्क्वायर है, आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या कर देंगे, अगर आपको Q फाइंड आउट करना है तो आप Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 मिल गई आपको इसकी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिल गई है अलीलिक फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज में दिया हुआ है अलीलिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर 60%। यानी कि कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कितना ज्यादा आसान है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहले आपने इसको क्या किया, इसने आपको 100 से डिवाइड किया, क्योंकि परसेंटेज गिवन था तो आपको यहाँ पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब यहाँ पे अगर आपको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी तो आप यहीं पे रुक जाते, पर अगर आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। आंसर देखना, अगर परसेंटेज में दिया है तो इंटू 100 करना। ये एक टाइप के क्वेश्चन थे।
अब अगर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द पॉन्ड शोज द रिसेसिव फिनोटाइप। क्या बोल रहा है कि 4% जो टोटल की पॉपुलेशन है उसके पास क्या है, रिसेसिव फिनोटाइप। रिसेसिव फिनोटाइप यानी कि इस तरीके का उसके पास जीनोटाइप होगा। फिनोटाइप रिसेसिव है यानी कि जीनोटाइप में जीन्स कैसे होंगे, इस तरीके से ही होंगे ऑब्वियसली, जो कि क्या है, लॉन्ग नोज है, एन इन्होंने एन करके मेंशन करके हमें दिया है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इन द पॉपुलेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, 2pq आता है। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। और आपको दी क्या हुई है, आपको दी हुई है होमोजाइगस रिसेसिव की, होमोजाइगस रिसेसिव की परसेंटेज। देखिए क्या करेंगे आप, सेम वही कहानी जो आपने वही किया ना, वही वैसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब आप ऐसा कर लेते तब आपके पास क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। 0.04 आपको क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर मिल गया, यानी कि आपको क्या मिल गया है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मिल गई है। आप अगर यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए तो फॉर्मूला में देखिए तो आपको पास क्या है, 2pq है, यानी कि q क्या बताता है, q बताता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी फॉर रिसेसिव ट्रेट एंड p क्या बताता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट ट्रेट। तो आपके पास p और q की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी की आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वंस अगेन आपके पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो आप जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। जब हम 0.04 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2। अब देख के करके देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अब हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें p की वैल्यू और चाहिए। हमें वो फॉर्मूला याद है जिसमें ये बोला गया था कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर p प्लस क्यू की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, 0.2 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0.8। आ गई आपके पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी, इसकी भी आ गई आपके पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी, इसकी भी आ गई। क्या करना है, सिंपली 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ पे ये करके देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 0.16, फिर यहाँ पे अगर आप करोगे तो आ जाएगा 0.3। आ गया हमारे पास आंसर। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हेट्रोजाइगस के लिए। अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे होमोजाइगस के लिए पूछा जाता तो आप यहीं पे रुक जाते। अगर आपसे होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए पूछा जाता तब आप इसका क्या कर देते, आप इसका p का स्क्वायर कर देते, यानी कि 0.8 को मल्टीप्लाई कर देते 0.8 से, तो कितना आंसर आ जाता, 0.64 आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आप किसी की भी निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। सिर्फ आपको इसी तरीके से सब में आगे बढ़ना है, इसी तरीके से आपको बस आगे बढ़ते रहना, डिवाइड करना है 100 से, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देना। आपको एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, आपको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मिल गई, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम एक और क्वेश्चन लेकर देखिए, आप पॉज कर सकते हैं, आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, विद इन द स्क्वेरल पॉपुलेशन एट पार्क 16% shows recessive phenotype of a curled tail. What is the frequency of dominant allele in the population? क्या बोल रहा है कि एक स्क्विरल की पॉपुलेशन हम पार्क में देख रहे हैं जिसके पास 16% क्या है, रिसेसिव फिनोटाइप है, स्मॉल टी। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोल रहा है। किसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को बोल रहा है, कैपिटल टी की, यानी कि इन शॉर्ट आपको पी फाइंड आउट करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। सेम वही स्टेप पे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 16 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। 0.16 हमारे पास अगर ये आ गया तो ये क्या है, ये हमारे पास एज सिंपल एज दैट क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, 0.16 का स्क्वायर रूट कर देंगे अगर आपको q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू 0.4 आ जाएगा। q की वैल्यू आ गई आपके पास। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला पुट ऑन करके 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 कर देंगे।
आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 0.6। आपके पास p की वैल्यू आ चुकी है 0.6। आंसर क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। 0.6 ही है वो, ये वाला वैल्यू जो है आंसर सही हो गया। एज सिंपल एज दैट। यही पूछ रहा है ना, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है। हाँ, एलिलिक फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल p की ही एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोलता तो हम इधर ही रुक जाते। अगर यहाँ पर कुछ और पूछा जाता तो हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते थे। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये तो CSIR नेट का ही क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो रेड हेयर इज अ रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस। जो रेड हेयर है वो रिसेसिव ट्रेट होता है ह्यूमंस में। In a randomly mating population in Hardy-Weinberg equilibrium, approximately 9% of the individuals are red-haired. What is the frequency of heterozygous? क्या frequency है heterozygous की? दिया क्या हुआ है हमारे पास, 9% दिए हुए हैं रेड हेयर्ड के। और रेड हेयर कैसे हैं, रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि हमें क्या दे रखी है, हमें यहाँ पे स्मॉल ट्रेट का दिया हुआ है। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हेट्रोजाइगस की। पिछले क्वेश्चन से हमारा काफी मिलता हुआ क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, 9/100 कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.09। क्या मिल चुका है आपको, क्यू स्क्वायर मिल चुका है। आपको क्यू फाइंड आउट करना है, आप क्या करोगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्वियसली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 0.09 का स्क्वायर रूट करोगे, आपके पास आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू 0.3। एलिल अब आपको पता है कि 2pq होता है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हेट्रोजाइगस के लिए, तो आपको यहाँ पे p फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सेम p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, तो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस q। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.3, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 0.7। ये आपके पास वैल्यू आ गई है p की। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको पुट कर देना है 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.21। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.42। परसेंटेज में दिया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, 42% आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जितने भी हार्डी वेनबर्ग के आपको आराम से गूगल पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आई होप कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।